अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस, उसका 5th लेक्चर है। बाकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। इससे पहले के वीडियो में मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। क्वेश्चन था व्हाट इज फिक्स कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था 4 पॉइंट के ऊपर, और जो रिमेनिंग पॉइंट्स है इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक का पॉइंट है मैंने लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। एक बार पहले आप वीडियो देख लो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप अपना टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना। वीडियो देखने के बाद आप एक बार टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना ताकि आपको अच्छे से इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ठीक है। तो फिक्स कैपिटल होता क्या है, एक बार फिर से आप समझ लो। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको जो पैसे होते हैं उसको ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करना होता है जो कि आप जो चीजें खरीदोगे वो बिजनेस में परमानेंटली रहे। एक बार आपने पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया जो आपके बिजनेस में काफी लॉन्ग पीरियड के लिए रहे वो चीज। जैसे कि आप लैंड परचेस किया, तो अगर आपने जमीन परचेस किया, लैंड यानी कि जमीन, तो बिजनेस में कैसा रहेगा, परमानेंटली रहेगा, काफी लॉन्ग पीरियड के लिए रहेगा, है ना। आपने प्लांट और मशीनरी लिया तो ये सब क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यानी कि पैसा आपका ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट किया आपने कि जो आपके बिजनेस में परमानेंटली यूज होने वाला है। ठीक है। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स एसेट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब कि आपको पैसा या फिक्स इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या कहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसको हमें समझना है। ठीक है। चलो 5th पॉइंट समझते हैं। इससे पहले हमने 4 पॉइंट समझा था। 5th पॉइंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप कुछ भी बनाते हो, कोई पार्ट बनाते हो या कोई, मान लेते हैं आप कंप्यूटर बनाते हो। ठीक है। अगर आप कंप्यूटर बनाते हो तो कंप्यूटर के कुछ जो पार्ट्स हैं आप दूसरे से बनवा के लेते हो, तो इसे क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट। आपने क्या किया, कंप्यूटर का कुछ पार्ट आप बनाते हो, कुछ जो पार्ट है दूसरे कंपनी से बनवा के आप लेते हो, तो इसे क्या कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आधा पार्ट आप बनाते हो और जो बाकी रिमेनिंग हो दूसरे से बनवा के लेते हो, तो आपने क्या किया, दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा, देखते हैं। If the business want to subcontract some processes of production to others, इसका मतलब क्या है, if the business want, अगर एक बिजनेस चाहता है या जो बिजनेस करने वाला एक बिजनेसमैन चाहता है कि सब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, किससे, दूसरे से, है ना। किसके लिए, सम प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो चीजें बनाने का, जैसे कि आप कंप्यूटर बनाते हो तो कुछ पार्ट आप क्या करते हो, दूसरे से बनवा के लेते हो, तो इसे क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। हाँ, सम प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो प्रोडक्शन यानी कि बनाना, जो चीजें बना रहे हो, कुछ चीजें आप बना रहे हो, कुछ चीजें दूसरों से बनवा ले रहे हो, टू दी अदर। समझ में आ गया। तो इसके लिए क्या रहेगा, लिमिटेड एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है आपको थोड़ा कम खर्चा करना पड़ेगा। क्यों कम खर्चा करना पड़ेगा, अगर आप पूरा कंप्यूटर बनाते होते तो आपको ज्यादा पैसा लगता, लेकिन आप आधा खुद बना रहे हो, आधा दूसरे से बनवा के ले रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा, जो फिक्स कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। क्या है, लिमिटेड एसेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दी प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन यानी जो चीजें आप बना रहे हो उसके लिए आपको थोड़ा कम पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इट वुड मिनिमाइज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, यानी जो बिजनेस का फिक्स एसेट, जो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट। एक्विजिशन यानी कि रिसीव करना, पाना या लेके आना, है ना। बिजनेस में आप क्या कर रहे हो, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट, जो पुराने एसेट हैं, यानी कि आप पुरानी चीजें खरीद रहे हो बिजनेस में, नई नहीं खरीद रहे हो। नहीं खरीदे हुए तो आपको क्या होगा, महंगा पड़ेगा। आप अपने बिजनेस में क्या कर रहे हो, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट, यानी अपने बिजनेस में जो भी चीजें आप लेके आ रहे हो पुरानी चीजें लेके आ रहे हो, है ना। समझते हैं इसको। इफ ओल्ड इक्विपमेंट एंड प्लांट आर अवेलेबल एट लो प्राइजेस,
इक्विपमेंट यानी कि बिजनेस के अंदर जो भी आप टूल्स है, मशीन्स है, प्लांट्स है, जो भी चीजें आप लेके आ रहे हो, फर्नीचर वगैरह, वो क्या है, ओल्ड आप खरीद रहे हो यानी कि पुराना खरीद रहे हो। तो ऐसे क्या होएगा, आपको लो प्राइस में मिलेगा, है ना। पुरानी चीजें सस्ते में मिल जाती हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं तो क्या करते हैं, जो 12th में पढ़ के पास हो चुके हैं उनसे बुक खरीद लेते हैं। तो ऐसे क्या होता है, बुक अगर नई बुक खरीदेंगे तो उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, अगर वही वो ओल्ड बुक खरीदेंगे तो हाफ रेट में मिल जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे होता है, अगर बिजनेस में ओल्ड एसेट लेके आते हैं तो ऐसे पे क्या होता है, लो प्राइसेस में मिल जाता है। समझ में आ गया। देन इट वुड रिड्यूस द नीड ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। ऐसे में क्या होगा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में होता है थोड़ा सा कम हो जाएगा। हम लोग जो ज्यादा खर्चा करने वाले थे वो कहीं ना कहीं हमारा खर्चा थोड़ा सा बच जाएगा। जो फिक्स एसेट में जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कैसे कम होएगा, जैसे कि आप अपने बिजनेस में फर्नीचर करा रहे हो, तो फर्नीचर कराने के लिए आपको कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए पेड करना पड़ रहा है नए के लिए। अगर आपको कहीं पे ओल्ड जो है पुराना मिल जाता है 50,000 में, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में 50,000 रुपए बचा, है ना। तो आपका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो गया। कब कम हुआ, जब आप बिजनेस में ओल्ड एसेट लेके आए। क्लियर हुआ। फिर क्या है, एक्विजिशन ऑफ एसेट ऑन कंसेशन रेट। कंसेशन का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट रेट। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें हमें डिस्काउंट रेट में मिल जाती है। जब हमें चीजें डिस्काउंट में मिलेगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखते हैं इसको। with the view to foster industrial growth at the regional level। यहाँ पे फोस्टर इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि गांव वगैरह में होते हैं, विलेजेस होते हैं या छोटे प्लेसेस में होते हैं, लोकल लेवल में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रीजनल लेवल कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या करती है, द गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल एट कंसेशनल रेट। ऐसे सिचुएशन पे जो गवर्नमेंट होती है छूट देती है ताकि उस लोकल प्लेस पे बिजनेस हो सके, क्योंकि जब बिजनेस होएगा तो लोगों को क्या होगा, जॉब मिलेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस होएगा। समझ में आ गया। तो ऐसे सिचुएशन पे गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, जो मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस के लिए, उससे कैसा डिस्काउंट रेट पे देती है। समझ में आ गया। प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स में ऑल्सो बी मेड अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में देती है। इंस्टॉलमेंट यानी कि ईएमआई, आपको पूरा एक साथ पैसा पेड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा। समझ में आ गया। तो गवर्नमेंट ये सब फैसिलिटी देती है। आप क्या कर सकते हो, या तो डिस्काउंट में परचेस कर सकते हो या तो आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो। इंस्टॉलमेंट यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा पैसा देना रहेगा। ठीक है। सच फैसिलिटीज विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स एसेट। ऐसे सिचुएशन पे जो हमारा फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। यहाँ पे देखो, सच फैसिलिटी यानी जो हमें गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है, इसके कारण विल रिड्यूस यानी कम होना। क्या कम हो जाएगा, द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स एसेट। जो फिक्स एसेट में हमारा ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाए। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, इंटरनेशनल कंडीशन। अभी जो बिजनेस होती हैं, इंटरनेशनल कंडीशन मतलब कुछ बिजनेस खाली इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे अदर कंट्रीज में होती है ना, जिसको हम लोग मल्टीनेशनल बोलते हैं। मल्टीनेशनल मतलब कि एक कंट्री में ना होकर बहुत सारे कंट्रीज में आपका बिजनेस चलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कंडीशन। यहाँ पे देखो, दिस फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, particularly in the large organization carrying business on international level। कुछ बिजनेस होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे चलते हैं यानी कि ग्लोबली चलते हैं। उनका जो बिजनेस है एक कंट्री में ना हो के बहुत सारे कंट्रीज में चलता है ना, यानी कि बड़ा बिजनेस है। यहाँ पे देखो, दिस फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन दी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जो बड़े बिजनेस होते हैं क्या करते हैं, कैरिंग बिजनेस ऑन दी इंटरनेशनल, जिसका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। ऐसे सिचुएशन पे होता क्या है, यहाँ पे समझो, कंपनीज एक्सपेक्टिंग वॉर। दो कंट्रीज के बीच में बिजनेस है, मान लेते हैं इंडिया और चाइना के बीच में क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। इंडिया का कुछ चीजें चाइना में बिकती है और चाइना की कुछ चीजें इंडिया में बिकती है ना, क्योंकि बिजनेस कैसा है, इंटरनेशनल है। अभी इंडिया का जो बिजनेसमैन ऐसा एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि आने वाले टाइम में वॉर हो सकते हैं, यानी कि युद्ध हो सकता है, लड़ाई हो सकती है दोनों कंट्रीज के बीच में।
कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है लड़ाई के लिए, ठीक है। मे डिसाइड टू इन्वेस्ट लार्ज फंड टू एक्सपांड फिक्स एसेट। ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा, वॉर होने के बाद जो बिजनेस है कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा, जो इंटरनेशनल बिजनेस बंद हो गया। ऐसे सिचुएशन पे कंपनी क्या करती है, ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर देती है। क्यों करती है, आप इसको समझो। may decide to invest large fund to expand fixed asset before there is shortage of material। बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दो कंट्रीज के बीच में अगर वॉर हुआ तो जो बिजनेस है, एग्रीमेंट है, बंद हो जाएगा, हम फॉरेन से चीजें यहाँ पे नहीं मंगा पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन पे बिजनेस क्या करती है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है और जो रिक्वायरमेंट होता है उसको परचेस कर लेती है, चीजें खरीद लेती है ताकि अच्छे से बिजनेस को रन कर सके। तो ऐसे सिचुएशन पे इंटरनेशनल कंडीशन पे क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है फिक्स एसेट में वो ज्यादा हो जाता है। समझ में आया, ठीक है। अगला पॉइंट समझते हैं, ट्रेंड इन इकोनॉमी। ये क्या होता है, इफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एंटिसिपेटेड टू द ब्राइट। अगर कंपनी है, कंपनी को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में, एंटिसिपेटेड यानी कि कंपनी में वो अच्छा करेगा, जो कंपनी है अभी उसको ऐसा लगता है बिजनेसमैन को हमारी जो कंपनी है वो फ्यूचर में काफी अच्छा चलेगी, है ना। यहाँ पे समझो, इफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज द एंटिसिपेटेड टू बी दी ब्राइट। ऐसा बिजनेसमैन को लगता है कि हमारा जो बिजनेस है एंटिसिपेटेड है, यानी कि काफी अच्छा वर्क करेगी, कब, फ्यूचर में, है ना। इट गिव्स ग्रीन सिग्नल टू बिजनेस एंटरप्रेन्योर टू कैरी आउट ऑल टाइप ऑफ एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होता है, जब बिजनेसमैन को लगता है कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में काफी अच्छा चलेगा, तो इट गिव्स ग्रीन सिग्नल टू द बिजनेस एंटरप्रेन्योर। बिजनेस एंटरप्रेन्योर यानी जो बिजनेसमैन को एक ग्रीन सिग्नल होता है, उसको मालूम हो जाता है कि हाँ हमारा बिजनेस आगे अच्छा चलेगा। ऐसे सिचुएशन पे वो क्या करता है, टू कैरी आउट ऑल टाइप ऑफ एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस फर्म। वो कोशिश करता है कि हर चीजें को कोशिश करता है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, यानी जितने भी कोशिशें होती हैं सारी चीजें वो अपने बिजनेस में लगा देता है, सारे एफर्ट लगाता है, उसको मालूम है कि हमारा बिजनेस आगे बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। ऐसे सिचुएशन पे होएगा क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वेस्टेड इन दी फिक्स एसेट। जब बिजनेसमैन को लगता है कि हमारा बिजनेस आगे ज्यादा अच्छा चलेगा, तो ऐसे सिचुएशन पे बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या रहेगा, फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉपुलेशन ट्रेंड। पॉपुलेशन ट्रेंड क्या होता है, लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ट्रेंड कहते हैं। यहाँ पे देखो, व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एट हाई रेट। यहाँ पे क्या होता है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होएगा, पॉपुलेशन जब बढ़ता जाएगा, है ना, तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होता है, सर्टेन मैन्युफैक्चरर फाइंड दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड बिजनेस। ऐसे पे क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं यानी जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो चीजों को बनाते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, फाइंड दिस एन अपॉर्चुनिटी। जहां पे पॉपुलेशन जब ज्यादा होता है तो मैन्युफैक्चरर या जो बिजनेसमैन होता है इसको अपॉर्चुनिटी मानता है। ऐसे सिचुएशन पे क्या करता है, वो बिजनेस को एक्सपांड कर देता है। एक्सपांड क्यों करता है, क्योंकि जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो चीजें ज्यादा सेल होएगी, है ना, तो बिजनेस बढ़ेगा। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। विच रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। जब आप बिजनेस बड़ा करोगे तो कहीं ना कहीं फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा रहेगा। कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर प्रेफरेंस यानी कि कंज्यूमर को राइट देना, पहला अधिकार देना। कुछ चीजें होती है कंज्यूमर की डिमांड होती है तो वो बिजनेसमैन को देना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन गुड डिमांड। कंज्यूमर प्रेफरेंस में ये मतलब कि जो कस्टमर लोग हैं जो चीजों का ज्यादा डिमांड करते हैं, कुछ चीजें जो कस्टमर होते हैं बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। समझ में आ गया। इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर गुड डिमांड, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। जो कस्टमर जिस चीज को ज्यादा डिमांड करते हैं उस चीज में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मोबाइल फोन। जो कंपनी मोबाइल फोन बनाती है, मोबाइल फोन तो बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना। मोबाइल फोन रिक्वायरमेंट है कि नहीं, आप बताओ। सबके पास मोबाइल है, चाहे छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, हर कोई मोबाइल फोन यूज कर रहा है। अगर किसी को, अगर आज का ऐसा टाइम आ गया है, अगर किसी की जान मांगो तो दे देगा, लेकिन मोबाइल मांगो तो कोई नहीं देगा। मतलब मोबाइल का इतना ज्यादा डिमांड है। कहीं ना कहीं मोबाइल का ज्यादा डिमांड होने के कारण क्या हुए,
मैन्युफैक्चरर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा।